प्रणाम महाराज। नरेश महाराज जनक जी ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है और वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी बुलाया है। उनका प्रण है कि जो थम्बु चाप को तिल्ला चढ़ाएगा वही सीता को बनेगा। तो उसके मम्मी पापा को बताया कल उसकी मम्मी उसके बाबा सीधा क्या बोलते हैं? हाँ, बड़े आनंद का उत्सव होगा। तो क्या उसे देखने के लिए वो भी जा सकते हैं? वो उसको मिला क्यों नहीं, हम प्रातः काल ही यहाँ से चलेंगे। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राजपुत्रों के लिए ही होता है। उपकार प्रभु। राज के चरणों में जनक का प्रणाम। तरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। महाराज, आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं? राजा जनक घर कनवा पुराना, राजा जनक घर कनवा पुराना, उसका भी तिल्ला चढ़ाने चलो, मुझे चलना जनकपुरी होके चलो, मुझे चलना जनकपुरी होके चलो।
का समय होने वाला है, इसलिए तुम दोनों जाओ और पूजा के लिए पुष्प तोड़ कर ले आओ। कैसे आज्ञा गुरुदेव? जिधर देखो उधर एक टहनी पर फूल आए, सर झुकाए हैं। वाह वाह, वाटिका क्या है? सुरलोक की तैयारी है। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर क्यों ना भूमि पर वह धाम हो। धन्य है वह बाग जिसमें श्री राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं। बड़े गुलजार गुलजार कर बहुत झूम रहे हैं। शोभा लटक रही कहीं फूलों की डाल पर, सुंदर कमल खिले कहीं जल की धार पर। निसंदेह भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी ना छोड़ी। इसकी जितनी प्रसन्नता की जाए उतनी ही थोड़ी। फल फूल हर डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे वृक्ष कल्पवृक्ष को लज्जित बना रहे हैं। अरे जरा इधर तो देखो, जूही चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाती है। गले में डालकर बाहें नहीं फूले समाती है। हाँ भ्राता जी, दामन तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। क्या हाथ उठाऊं फूलों से, क्या फुलवारी से मुंह मोड़ूं। अच्छा है एक से एक फूल, किसको तोड़ूं किसको छोड़ूं। नहीं नहीं, हमें अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फूल अच्छे हैं तो छोड़ो, आज के लिए काफी है और मत दो। परंतु भ्राता जी सुनिए तो सही, कैसे मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है। मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही हैं। आओ एक और हो जाए, पहले उन्हें निकल जाने दो। जो बीच में ऑरेंज ब्लाउज अनोखी ही शोभा दिखाई है। वह देखो फूलों पर कैसी बहार आई है। किया है मोतियों से ओस के श्रृंगार फूलों ने। लता के डाल के अपने गले के हार फूलों ने। पसीना आ गया मुझ पे बेली की निगाहों से। नजर शर्मा गई चंपा चमेली की अदा। तो आओ कोई सुंदर मनहर सखी
तो सुकुमार आए हैं। अनोखा रूप है, सुंदर है, कोमल है, सुहाए हैं। अरे कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं और नगर के सकल नगार को भाए हैं? हाँ हाँ सचमुच। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। वह देखो रसाल के वृक्ष के नीचे, चंपा के कुंज के पास। कहा विधाता, कैसा सुंदर रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुझे प्रथम बार इसी पुष्प वाटिका में पति के दर्शन होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? नहीं कह सकता यह किस स्वरूप का जानवर या मेरी आंखों का दोष है। दिल को मैं जितना समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। आज मन की चोरी तो नहीं हो गई? राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, आपको राम देते से माँ सिया राम को चार अखियाँ रही थी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महर्षि। आनंद से रहो। आसन ग्रहण कीजिए। आए महाराज। दूर दूर से राजा आ रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। तो वो आगे महाराज आए। अच्छा बाहुबली बुलाए हैं। आओ महाराज आओ। आओ महाराज। राजा हो तो डकोटा में कहाँ घूम रहे थे? वो जो जहाज है ना वो हमारी है। वो आपकी जहाज है तो आप उसी में घूमते रहते हो। उसी में घूमते रहते हैं हम लोग। उड़ता तो है नहीं वहाँ जहाज, अंदर बाहर घूमते रहते हो। है महाराज? जहाज तो हमारी है। आपकी है? अच्छा बहुत बढ़िया महाराज। और सब ठीक है? आइए महाराज आइए। उसी जहाज से आए हैं हम। उसी जहाज से आए हो? जी। धक्का मार के लाए? आए महाराज, बैठो महाराज। आओ हाँ ठीक। कोई बात नहीं महाराज, मुझे पता है जंग लगी तलवार। महाराज कहाँ से आए हो? देश का राजा हूँ। चंद्रमणि देश? आपका दूध का काम तो नहीं है? ज्यादा नहीं 2 किलो हमें भी भिजवा दो। अपनी काम की बात कर रहे हैं। महाराज एक बात है, पहले वो राजा है, मैंने सोचा उन्हीं की शकल गंदी है, आपकी उनसे भी गंदी है। बैठ जाओ। यही आएंगे बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। बैठ जाओ शाबाश। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै विष्णवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों की भी शादी करा दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सभी के बच्चों की शादी कराऊंगा। मैं अपनी देखता हूँ मेरी शादी। बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ। बैठ जाओ शाबाश। ध्यान दिया वाले लोग जी और रावत जी सब लोग अपने सब लोग अपने सब अपने
तो बिल्कुल ध्यान दिया। अब तुम दोनों के पक्का अगर की सीता मिल जाएगी तो तुम्हारे जो 35-40 साल लोड होगी ना, ये जो करो। हाँ महाराज आओ यो दक्षिणा नहीं देगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके गौरी नारायणी नमस्ते। ये छतरापुरी हालत रहेगी ना, जनकपुरी की बुरी हालत, नेताओं को घुमा, नेताओं की फरमान, और पंडित जी का ये हाल। जब पंडित जी सुबह से दीजिए तो बड़ा पंडित जी आओ, धन्यवाद धन्यवाद, आओ चलो चलो पंडित जी, चलो पंडित जी। अरे तो लॉबियो होता तो जरा ढंग से वाले पूजा कर दिया। पंडित जी नहीं जाओ, पंडित जी नहीं जाओ, अब तो दिन वो प्यार खाएगा। अब भले निकलेगा जब वो पूरे रिवाज से वो कर्म धर्म नहीं हुआ ना, पूजा नहीं हुआ, कुछ नहीं भगवान भगवान देगा और उसमें भगोगा। अगर तुम पूजा ढंग से नहीं करेगा, पंडित जी को बोलो पंडित जी बैठा, पंडित जी पुणे जाओ, पंडित जी नहीं पंडित जी मेरी भी हाथ देख दो पंडित जी ना कुछ दक्षिणा, पंडित जी कुछ दक्षिणा दूंगा, जल्दी आओ। बाबा 58 साल उम्र हो गया, सब लोग हुए जान अभी तक नहीं हुआ। 58 साल उम्र जा लगी जा वो कम लगी जब अभी क्या हुआ, अभी जा रहा 2-4 साल हो जाओ तो तब मैं ठीक बोलूं जो ये अच्छा कर हैं। अब तेल हुए सीतर स्वयं से मैंने कहा मैं जाता हूँ, देखी जाएगी आपका सहयोग से और सीता जाएगी देहरादून बंजारा वाला ये शरीर के बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में जाएगी। आओ पंडित जी आओ। हाँ मेरी भी कुंडली देख दो पंडित जी। बाबा लाओ मैं बैग संभाल लेता हूँ। हाँ एगो बाबा एगो लाओ पंडित जी, पूजा आओ पंडित जी आओ। उम्र तो ठीक ठाक है पंडित जी आपकी, उम्र आपकी ठीक ठाक है ना? उम्र चाहे 58 साल 58 साल लग रहे। 58 ये पाँव फुट गया, छतरा हुआ हालत ऐसी फुटूंगा जुरा फैल के छत्यानाश जे ध्यान दिया। आओ पंडित आओ। तेरे साथ खुद नहीं ना खुद पंडित जी कहाँ से आए हो? तेरी खुटियों लगनी नाराज तेरी आशीर्वाद चलो आप आओ महाराज आओ। पंडित जी आओ। मेरे घंडोरी पंडित जी कहाँ से आए हो?
आओ महाराज। महाराज कहाँ से आए हो? शिव प्रसाद के बगल से। शिव प्रसाद जी के बगल से? और वो ले नंबर 8 मेरे बगल में रहते हैं। अब मैं उनका पड़ोसी, मेरे पड़ोसी, और हम दोनों आने में बड़ा भारी है। जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और एक एक करके अपना पराक्रम दिखलाओ। महाराज पहले आप आओ। हुई। महाराज मैं संभाल लेता हूँ जंग लगी तलवार। का मतलब जो है खतरा इसको जोर मैंने धनुष दिया जब बोलो। हाँ लगा भाई इसकी बताओ क्यों बस हो गया करंट है वो हमने आपके लिए लगाया महाराज। थोड़ा आप फिट हो जाएं। बैठिए महाराज। बैठिए महाराज बैठिए। सुलासा माला महाराज। आइए महाराज आप भी आइए। जहाज में आएंगे ऐसे आएंगे डकोटा वाले जहाज में। तलवार आपकी भी तलवार जंग लगी है। छोड़ो महाराज। चलो आइए महाराज। ये बता रहे हैं ये धनुष होना है। इसका तोड़ना क्या बात है? हुई तोड़ डालू सैकड़ों। इसकी क्या औकात है? EMS की रात दिखा रखी बहुत इन्होंने। हाँ ये बता रहे हैं बाबा हो गया। ये बता रहे हैं यहीं से खत्म है। अच्छा ये धनुष नहीं धोखा है। धोखा आपको धोखा देने के लिए रखा है महाराज। आप बैठिए। आपके बाद हमें पता है। बैठिए महाराज आप भी आ जाइए। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज। आप आए भी लास्ट में। सीता जी भी बहुत सुंदर है। एकदम हसीना नगीना पुदीना। क्या कह रहे हैं हमारी रानी को? हमारे यहाँ सोने को पुदीना कहते हैं और चांदी को
धनिया लाए हो? इन सब राजाओं में सीता जी, मैं भंडारा खा के आया हूँ। भंडारा खा के आया हूँ, 8-10 पूरियां भी साथ में लाया हूँ। भंडारा खा के आया हूँ, 8-10 पूरियां भी साथ में लाया हूँ, और घर से नंगे पैर गया था, 2 जोड़ी चपले भी लाया। अरे सुनो जनक जी अब जिद छोड़ो, सुनो जनक जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, सीता तो जाएगी वो चौपट राजा के साथ, सीता तो जाएगी चौपट राजा के साथ। सुनो जनक जी हाय जनक जी, सुनो जनक जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, सीता तो जाएगी चौपट राजा के साथ, सीता तो जाएगी चौपट राजा के साथ। अरे तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये धनुआ पुराना, कैसा है ये धनुआ पुराना, मैंने इसे तोड़ना किसी ने न तोड़ना, मैंने इसे तोड़ना किसी ने न तोड़ना, तेरे मेरे बीच में। पंडित जी बैठिए आप, आपकी धोती खुल रही है। जितने हैं राजा सारे चाउमीन खा के आए, जितने हैं राजा सारे चाउमीन खा के आए, भगवान करे इसको दस्त लग जाए, हो जाए गीला, हो जाए गीला, बजा मैंने इसे तोड़ना किसी ने न तोड़ना, मैंने इसे तोड़ना किसी ने न तोड़ना। आराम से। अगर तोड़ा धनुष तो सीता का पति कहलाऊंगा। हुई 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 हुई। अगर तोड़ा धनुष तो सीता का पति कहलाऊंगा, और नहीं टूटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह, ये तो वेल्डिंग कर रखा है लगता है। चलो महाराज, राखी बंधवा लो। राखी बंधवाओ। आओ महाराज, साफ बता रहा है। छवि महाराज, आप भी आओ। मोमो को पचने दो अभी। 4 प्लेट मोमो महाराज, ये तो हो गए। ये मैं बच्चों से कभी पंडित जी, हाँ सीधा बच्चा आओ पंडित जी, आओ। मुझे भी यही लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडले काक्षा मंगलाय तमोसर मंगल भगवाने श्री सर्वासादि के बड़े पर भैया आओ बढ़िया। हाँ हाँ तो फेल है। कोई नहीं, आप चिंता ना करें। आप बैग उठाओ पंडित जी और चलते बनो। चलो सीता मुझे अब की बात मुझे लिया सका, पर छल से, कपट से, धोखे से मुझे जो है लक्ष्य की परवानी बनाऊंगा। आओ बहुत आराम से पंडित जी। छवि महाराज, मोमो हजम हो गए तो छवि महाराज आप भी आ जाओ। बहुत बुरे हाल है आप
आपके तो रहने दो, मैं तो कह रहा हूँ चलो चलो महाराज आओ। छाती उभार के चलने वाले कायरों, लज्जा करो। हे वीरता को कलंकित करने वाले डरपोकों, लज्जा करो। आज भली भांति ज्ञात हो गया कि वीरता संसार से उठ गई है। आजकल के इन राजकुमारों से कुछ भी अपेक्षा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यदि मैं ये जानता तो स्वयंवर का प्रण कभी न ठानता। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़ी आसानी से उठा लेती थी, इन वीरों को उसको हिलाना भी भारी है। इसलिए पुत्री को कुंवारी बैठाना मेरी लाचारी है। जाओ जाओ अभिमानियों, जाओ अपने अपने घर जाओ, और यदि कुछ लाज है तो अपनी अपनी स्त्रियों के आंचल में डूब मरो। हाय अफसोस, दुनिया में अब कोई योद्धा नजर आता नहीं। यदि मालूम हो जाता तो स्वयंवर कभी रचाता नहीं। राजन होकर इस कदर तुम ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। जनक ने क्या समझ करके वचन है सा उचारा है। जनक ने क्या समझ करके, जनक ने कष्ट से भैया, जनक ने कष्ट से भैया वचन ऐसा उचारा है। जनक ने कष्ट से भैया, सहन मुझे से नहीं होता, सहन मुझे से नहीं होता। बाण जो मुख से मारा है, जनक ने क्या समझ करके सहन करना तुम्हें
हे राजन, इतनी ढिठाई, वीरों का अपमान करते हुए कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी की समान उठाऊं, तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत में भीत है। वीर मंडल कहोगे, लक्ष्मण तुम्हारी ठीक है भाई, ठीक है भाई, परंतु इस समय क्रोधित होना उचित नहीं। आवेश में आकर अपनी अच्छाई को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय तो महान दुविधा में पड़े। अच्छा नहीं है लक्ष्मण दुविधा उनकी बढ़ाना। भाता हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। जनक की आशा को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। हे राम, उठो, अब मत देर करो। तुमको शिक्षा उठाना है, पूरे करके अरमान सभी, जन जन का शोक मिटाना है। जो आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज। आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे काम। जी दम के उदामिनी जिमि जब लयो, उनि नभ धनु मंडल समभयो, देख जड़ावत खेचत गाड़े, हवन लका देखु सब ढाड़े, जन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, आकाश के चंद्र और सूर्य सावधान। अब श्री रामचंद्र जी ये धनुष उठाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान रहूंगा। लीजिए, यह वही धनुष है जिसको बड़े बड़े वीरों को उठाने में आपत्ति आती थी। गुरुजी, अब तो आप ये तो ले गए। आ गया मुख्तार पसीना और आतुर मन हुआ।
आता ही नहीं बोलना हंसा कौन यही तो था। अरे ये प्रणाम गुरुदेव। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरण में करूं इन्हें हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काम। स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत होए अटल सुधार। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें लाओ शीश। सुखदाता संकट हटो, ऋषियों का आशीष। महात्मा प्रणाम। चिरंजीव रहो। ऋषिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। राम लखन दोनों ही सदा प्राप्त रहो। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज नगर के गली कूचे महल और अटारी क्यों संवारे हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में इसलिए पधारे हैं। महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए दूर दूर के सभी राजाओं और राजकुमारों को न्योता देकर बुलाया था। अब आपकी कृपा। वो तो ठीक है, परंतु ये शंभु जाप किसने तोड़ा? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा? वो देखो उन दोनों को, बंदरों को देखो। यह विदाई इस कदर अन्याय ऐसा पाप तोड़ डाली दुनिया। ऐसी लड़कपन में देखा नहीं था कभी क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूठ बाला, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो छोटे मुख से बड़ी बात बखानता है? देख, मैं बहुत ब्रह्मचारी हूं, बड़ा तेजवान और बलकारी हूं। मेरा फरसा दुष्टों के होम की बेटी है। इसी फरसे से मैंने श्रेष्ठ भाव का पछाड़ा है। कई बार पृथ्वी क्षत्रहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी है। महायमराज का फरसा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने श्रेष्ठ भाव को पछाड़ा है। ओहो, तब तो आप बड़े बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं। परंतु महाराज, हम भी तो कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही डल जाएंगे। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के वार देखे हैं, तलवारों के वार देखे हैं। बड़े योद्धा, बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते, वही सरदार देखे हैं।
इतना अन्याय, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक भी लज्जा ना आई। अच्छा मूर्ख, अब संभाल, सीधा यम के द्वार चल। जितना मैं सीधा चला उतना ये टेढ़ा हो गया, जिस कदर नर नहीं पड़ी दुगुना बखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में, क्रोध की एक धार और इसकी धार में। तो महाराज बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना है शीघ्र ही क्यों नहीं कर दिखाते? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ जो करना है, नहीं तो बट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक, क्या तुझे संसार में जीना दुखारी हो गया? अबोध बच्चा है भी क्यों जीना भारी हो गया? आहा, अभी तक है अंधेरे में। शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं। नहीं रखेगा, कैची की तरह चलने वाली जवान को बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखेगा? क्या गरजने वाले बादल भी कभी बरसते हैं? पात्र जो ओछे होते हैं वही छलकते हैं। फिर बोला, फिर अमृत के पात्र में विष घोला। अरे मूर्ख, मेरे क्रोध की अग्नि को और मत भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर हट जा। महात्मा, शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान न दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल हो जाए हमसे, सच्ची राह दिखाओ स्वामी। राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और कराला है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। महाराज, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। यदि ये बोधा और पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का महान दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलवाकर इसे चुड़वा लीजिए, बस। देख, हे राम देख, तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है। दूर से खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस चुका है बहुत कुछ, अब न आपे से निकल। चल निडर बालक, सीधा मृत्यु के द्वार चल। अब ये सागे उठेंगे ना, 8 बजे का है। नहीं तो 8 हे विधाता, वही टाइम है। यह क्या? छाती जलती है किंतु फरसा नहीं चलता। हृदय में अग्नि तो भड़कती है किंतु फरसा नहीं चलता। स्वभाव बदल गया, साहस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला फरसा आज निष्फल हो गया। ओह, लड़ा अनेकों बार जाकर सुरगर नेव नायक से, यहाँ हार भी मानी तो मानी एक बालक से। नाथ, इतना क्रोध करके अपने मन को कलेश न दीजिए। यह बालक है, इसे ज्ञान समझकर क्षमा कर दीजिए। बस, सुन लिया है। ये जो कुछ कह रहा है सब तेरे इशारे से कह रहा है। तुम दोनों ने एक प्रकार से मिली बात गांठी है।
जितना ये क्रूर है उतना तू अपराधी है। महाराज, मैं कह चुका हूँ कि हमें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अपने घर जाऊंगी। हाँ, यदि हमारे लिए कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ले इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। सचमुच सूर्य वंश में भगवान विष्णु का अवतार हो। अब मेरा संदेह दूर हो गया। किंतु मुनिराज, मेरा संदेह तो दूर नहीं हुआ। आपका संदेह कैसा? मेरा संदेह ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चल जाए तो वह वापस नहीं लौटता। ठीक है प्रभु, इसको आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। जैसी आज्ञा मुनिराज। भगवान, मैं प्रण करता हूं अब कभी शस्त्र को हाथ नहीं उठाऊंगा और इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। राम राम जय सीता